7 सितंबर 2025 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की रात घर में इस जगह चुपचाप रख देना 1 रुपये का सिक्का जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा इस चंद्र ग्रहण के बाद बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 की रात एक ऐसा अद्भुत नजारा होने जा रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। इस रात आकाश में लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण चंद्र ग्रहण, और यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लड मून होगा जिसमें पूरा चांद लाल रंग का दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, 7 सितंबर की इस रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि चांद अपने सामान्य सफेद रूप में नहीं बल्कि रक्तिम आभा में चमक रहा होगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और महाचंद्र ग्रहण। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी इस चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा की रात को लगने जा रहा है, और भाद्रपद पूर्णिमा की रात वही रात होती है जिस रात धन की देवी माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होगा, और ज्योतिष आचार्य के अनुसार ऐसे चंद्र ग्रहण का समय पूरे 108 वर्षों बाद आया है। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में कई पंडित ज्योतिष तांत्रिक पहले भी बता चुके हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचता हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिस दौरान आप जो भी उपाय करेंगे उसका पलटकर आपको हजारों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 की रात आकाश में लगने वाले ब्लड मून चंद्र ग्रहण का असर सिर्फ खगोलीय नहीं बल्कि आपके जीवन पर भी गहरा होगा। इस रात के अद्भुत योग से अगर आप 1 रुपये के सिक्के का सही उपाय कर लें तो आपके धन, भाग्य और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय धन की देवी माता लक्ष्मी जी की, और अपनी राशि भी डालें। दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार हम आपको इस चंद्र ग्रहण के सबसे असरदार उपाय भी बताएंगे। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के सिक्के का उपाय करके आपको धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन में कैसे मिल सकता है। आखिर एक सिक्के से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव कैसे आ सकता है और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से कैसे एक ही दिन में मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है या त्योहार की पूजा पाठ होती है तो उसकी शुरुआत 1 रुपये के सिक्के से की जाती है। यहां तक कि दिवाली और धनतेरस की पूजा भी 1 रुपये के सिक्के को रख करके ही शुरू की जाती है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा भी बिना 1 रुपये के सिक्के के पूरी नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 1 रुपये के सिक्के का
बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। और अगर आप पूर्णिमा की रात 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, तो दोस्तों न केवल आपको अपनी गरीबी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होने लगेगी। इस उपाय को करने के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो भी धन आएगा वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है या आप किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, तो इस उपाय को करने के बाद इन प्रकार की दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर 21 से अधिक शुभ योग बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस दौरान किया गया हर उपाय आपको हजारों गुना फल देगा। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहण के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जो भी साधना या उपाय किए जाते हैं उनका असर तुरंत और गहरा होता है। यही वजह है कि तांत्रिक और साधक साल भर इस घड़ी का इंतजार करते हैं। इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वे ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते। वे भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा और एकादशी जैसे पावन अवसरों पर कुछ विशेष उपाय करते हैं। इसीलिए अगर आपने भी 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके घर की बरकत होगी माता लक्ष्मी जी की कृपा से। फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय की। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण रात 9:08 से शुरू होगा और इसका समापन रात 1:36 पर होगा। यानी इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 22 की होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यानी सुबह 12:44 से इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में शुरू होगा। तो जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है। अगर आप मुहूर्त पर उपाय करेंगे तभी आपको उनका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि 9:08 से पहले आपको पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। कटा फटा मत हो, सिक्का एकदम नया होना चाहिए। और इस कटोरी को ले जाकर के आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। अगले दिन 8 सितंबर को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको इस कटोरी को लाना है जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था। उस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में सुरक्षित रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। यह सिक्का धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय, शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है।
शुक्र ग्रह का नियंत्रण धन की देवी माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय कई करोड़पति व्यक्ति लोग करके लाभ उठा चुके हैं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। 21 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आप अगर इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन कर लेंगे तो दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। अब आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार पहले के मुकाबले तेज चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय करके कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा, आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है, क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है और धनिया में धन की देवी माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। एक मुट्ठी धनिया के ऊपर आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है और कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को अपने हाथों में पकड़ना है और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र लिख लीजिए, ओम श्री श्रेया नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। जो भी नजर आपके व्यापार को लगी होगी वह यह पोटली सोख लेगी और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके व्यापार में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक काल के दौरान आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसे सफेद कपड़े में आपको ताला चाबी और 1 रुपये का सिक्का जो एकदम नया हो वह रख देना है और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इसको अपने घर की छत पर रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन आपको इसी ताले चाबी और 1 रुपये का सिक्के का दान ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल से लेकर अगले दिन तक कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति भी देखने को मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो हर साल कई करोड़पति व्यक्ति लोग जरूर करते हैं। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं वह मनोकामना पूरी हो जाए तो बस एक काम कीजिएगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको कोई 1 किलो गुड़ खरीद लीजिएगा और उसको किसी सफेद कपड़े में रख लीजिएगा। उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा और चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाए तो इस गुण और सिक्के को
अपने घर की पूजा घर पर रख देना है। अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आपको इसी 1 किलो गुड़ को ले जाकर कि किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पुजारी को दान कर देना है और हनुमान जी के सामने आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। चाहे वह संतान प्राप्ति की हो, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की हो, नौकरी प्राप्ति की हो या कैसी भी मनोकामना हो, सिर्फ 1 किलो गुड़ और 1 रुपये के सिक्के का उपाय करके एक ही दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, प्रिय माताएं बहनें, इस साल का दूसरा भयंकर चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कब और कितने बजे से लगेगा और सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समयानुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बात कर लें सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण में ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद
आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्य धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में आपकी कुंडली में लगे हुए हैं वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और यह ग्रहण मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत में भी दिखाई देगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए इसका जो सूतक काल है वह भी भारत में भी बिल्कुल ही मान्य होगा। इस सूतक काल के दौरान कई लोगों के पिछली वीडियो में प्रश्न आ रहे थे कि दीदी प्रेगनेंसी में क्या हम सूतक में या फिर ग्रहण के दौरान सो सकते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई शारीरिक कष्ट है तो आप सो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और वहीं उसी के ठीक 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण, जो कि साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, वह भी लगने जा रहा है और उसकी तारीख रहेगी 21 सितंबर को। यानी कि 14 दिन के 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण यहां पर लगने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे वेदों तथा धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि एक ही महीने में 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों के बाद केवल एक ही बार होता है